आप जानते हो मुझे? देखा है? चलिए, किसी ने और देखा है? किसी ने कहीं और देखा मुझे कहीं? देखा है आपने? देखा ना, गुड। अब आप लोगों की गांड फटने वाली है। यस। तो मैं डार्क जोक करने वाला हूँ मैडम। आप मम्मी है? आपकी मम्मी हॉट है। काश मेरे पापा जिंदा होते। ठीक है। तो बेसिकली मेरे जो सारे जोक्स हैं वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स के ऊपर हैं। और बस मैं आपसे चाहता हूँ कि आप वो जो कुछ समझ के हंसे, क्योंकि सच में लोगों को नहीं पता कि वो हंसे या डरे। ठीक है। बट एक नॉर्मल जोक कर सकता हूँ आपके लिए, ताकि नोएडा की ऑडियंस को समझ में आए कि जोक क्या होते हैं। जैसे मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ना, जब भी हम किस करते थे तो हमारे आसपास ना आग लग जाती थी, क्योंकि मेरे 2 दांत बाहर है और उसके भी 2 दांत बाहर थे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यस। अब स्टार्ट करते हैं। ओके। तो एक दिन क्या है, मैं परफॉर्म करने कहीं जा रहा था, तो साइड में 3 लड़के खड़े थे रोड पे। ठीक है। सामने से एक लड़की आती है, एक लड़का उसके पास जाता है और लड़की को शोल्डर से नहीं पुश करता है। दिल्ली में सरेआम वो लड़की छेड़ रहा है। ठीक है। और मैं वहाँ खड़ा हो गया और उसके 3 दोस्त हंस रहे हैं। ठीक है। तो मैंने देख लिया था कि अगर ये दोबारा लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं, ठीक है, तो मैं इन सब से लड़ूंगा और पिटूंगा। ठीक है। तुम लड़के कुछ नहीं करते मुझे देख के ना, क्योंकि आई एम स्ट्रांग। तो मैंने पास किया, मैंने कहा यार तुम अच्छे घर के दिखते हो, हैं क्यों लड़की छेड़ रहे हो? खराब घर का तो मैं हूँ, ये मेरा काम है। पता है, इसके तुरंत बाद ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया और मैंने उसको पेपर्स पे गिफ्ट किया और बोला कि कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करेगा ना तो उसकी आंखों में डाल देना। हाँ, तो 3 दिन से ना मेरी आंख में ना काफ़ी मिर्ची लगी है। क्योंकि सबसे पहले उसने मेरी आंख में ही डाला। मैं डेली अखबार पढ़ता हूँ, उसमें महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम की बहुत सारी न्यूज़ आती है और मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मर्द हूँ, नाजुक। हाँ, बहुत सेंसिटिव मर्द हूँ मैं, मुझे बड़ा बेकार फील होता है। बट अखबार में ना एड्स भी काफ़ी आती हैं, तो उनको मैं पढ़ता हूँ, फिर मेरा मन थोड़ा ठीक हो जाता है। जैसे मैं अखबार में एक खबर पढ़ रहा था कि एक ट्यूशन जाती हुई लड़की के साथ कुछ मंचले लड़कों ने छेड़खानी करी और लड़की ने तंग आकर घर में सुसाइड कर लिया। और मुझे इतना बेकार फील हो रहा कि पूछो मत। बट उसी खबर के नीचे ना एक ऐड आ रखी थी जिसमें लिखा था बाइजू ऐप, अपने बच्चे घर से पढ़ाएं। मैं एक और खबर पढ़ी थी कि एक लड़की के साथ 2 लड़कों ने बदतमीजी करी और उसे कपड़े यहाँ से फाड़ दिए। और इतना बेकार फील हो रहा है कि पूछो मत यार। बट उसी खबर के नीचे एक और ऐड आ रखी थी जिसमें एक लड़का परफ्यूम लगाता है और लड़कियां उसे कपड़े फाड़ती हैं। मुझे लगा था ऊपर वाली लड़की ने सेम परफ्यूम लगाया होगा। सच में, आप पढ़ो अखबार, दिखेगा आपको। जैसे अखबार में लिखा था कि देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त में भाषण में बोला था कि औरतों के खिलाफ ना कोई सेक्सिस्ट कमेंट नहीं करना चाहिए। कितनी अच्छी बात करी देश के प्रधानमंत्री ने ना। बट इसी खबर के नीचे एक और खबर थी जहां उन्हीं के पार्टी के विधायक जेल से बाहर आए रेपिस्टों को मिठाई खिला रहे थे, है ना। और उसके नीचे ना भारत सरकार की ऐड थी जिसमें लिखा था नया भारत। मैंने कहा मुझे पुराना भारत चाहिए जहाँ पे औरतों का सम्मान हो। और मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ मैडम, वायलेंस औरतों के अगेंस्ट। बचपन में जैसे हमारी एक भाभी थी पड़ोसन, ठीक है, ये गंदे आदमी से ये भाभी कुछ तो गलत होगा। अरे कुछ गलत नहीं है यार, भाभी बोला है। ये मर्द नहीं है नॉर्थ इंडियन। भाभी मतलब मजे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। किसी में सच में हमारी एक भाभी थी, पड़ोस में रहती थी और उनका पति शराब पी के उनको डेली मारता था। और वो हर साल अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी ताकि पिटाई बुढ़ापे तक चले। पता है जब उनके पति की डेथ हुई ज़्यादा शराब पीने से, तो मैंने भाभी को बोला, मैंने कहा भाभी इसमें पॉजिटिव साइन देखो। कहती क्या?
मैंने कहा अब आपको कोई मारेगा नहीं। तो बाद में क्या हुआ कि भाभी को ना सरकार की तरफ से विधवा पेंशन मिलने लगी और भाभी उन पैसों से भैया की याद में शराब पीने लगी और फिर हमें बच्चों को मारने लगी। क्या करे यार, यही सीन है। आपने पढ़ा है नो सील नो डील वाला कॉन्सेप्ट अभी आया था न्यूज़ में, आपने पढ़ा है सर? थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत ही पढ़ना था वैसे वो। पूरा पता है किसी के किसी के बारे में इस बारे में? तो अभी कुछ लड़के निकले थे पोस्टर लेके नो सील नो डील कि अगर लड़की वर्जिन नहीं होगी तो हम उसके साथ शादी नहीं करेंगे। पढ़ा है? नहीं, अच्छा हाँ एक ने पढ़ा है, थैंक यू सर, आप अखबार पढ़ते हैं, सब ने पढ़ा है। मतलब मुझे समझ नहीं आया ये, मतलब हर किसी को शादी से पहले गर्लफ्रेंड चाहिए ताकि सेक्स कर सके, है ना? पर वर्जिन कैसे? फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़्यादातर ना ये वो मर्द होते हैं जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती, जिन्हें कोई पसंद नहीं करता, ठीक है? मतलब ये वही मर्द होते हैं जो प्रोस्टिट्यूट के पास जाए ना सेक्स के लिए, अपना मुंह खोले और प्रोस्टिट्यूट खुद बोलती है कि भैया मैं ना आपसे सेक्स नहीं कर पाऊंगी, एक काम कीजिए, आप जैसे मर्दों के लिए ना हमें स्पेशली ना दीवार में एक छेद कर रखा है, जाके वहाँ जाके कर लो। फिर वही बोलते कहाँ है बहन जी? तो ये ज़्यादा चलेगा ना, क्या करे सर? एक माँ अपनी बेटी को बोलती है कि बेटी मर्यादा में रहना, यानी बॉयफ्रेंड मत बनाना और सेक्स की तो सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारा पति खुद एक रावण होगा तब भी तुम्हारे चरित्र पर सवाल खड़े करेगा। हाँ, ये बात मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझको तब बोली थी जब हम दोनों अकेले ओयो होटल में थे। तो उस दिन हमने ओयो होटल में सब्जी गरम की थी, एक दूसरे को गरम नहीं किया था, और वादा किया था कि हम सेक्स करेंगे शादी के बाद। हाँ, तब उसकी शादी हो चुकी है। तो जब वो सेक्स करती है ना मुझे कॉल करती है कि आज मैंने डॉगी किया, आज मैंने 69 किया। मैंने कहा पागल है क्या तू? तू क्रिश्चियन है, तू मिशनरी कर। जैसे मैं सुबह सुबह हमेशा योगा करने जाता हूँ, बिकॉज मुझे योगा का बहुत शौक है। मैं जिम में नहीं जाता, मुझे योगा पसंद है। तो वहाँ पे ना बूढ़े अंकल हैं, ठीक है, एक दिन मेरे पास आए कि बेटा मैं तो आज पिक्चर देख के आया था, उसमें 3 हीरोइन थी और तीनों नंगी पुंगी। ये बोल रहे नंगी पुंगी। मैंने कह रहे बेटा पहले के ज़माने में सही था, पहले ना ज़माने में औरतों के 3 रोल होते थे, विधवा माँ का, कुंवारी बहन का और एक हीरोइन का, वो भी संस्कारी। और मैं फेमिनिस्ट मर्द हूँ, तो मेरी गांठ से लग गई। तो मैंने कहा हाँ अंकल आपने सही कहा, पहले के ज़माने में औरतों के 3 रोल होते थे, विधवा माँ का जिसके साथ विलन ने जबरदस्ती करी थी, कुंवारी बहन का जिसका विलन जबरदस्ती कर रहा है, और एक तीसरा रोल होता था एक स्ट्रांग औरत का जो बदला लेती थी अपनी जबरदस्तियों का। तो अंकल ने जबरदस्ती मुझे वहाँ से निकाल दिया। जैसे मेरी बड़ी बहन को ना मौत से खेलने का बहुत शौक था, तो उसने हरियाणा में शादी कर ली, वही बिना दहेज के। तो बस अब खबर आने का वेट है। जैसे मेरी माँ की, एक औरत की जिंदगी उसके पति के इर्द गिर्द ही घूमती है हमारे समाज में। जैसे मेरे पापा की ना डेथ हुई थी और मेरी मम्मी नई नई विधवा बनी थी, ठीक है, नई नई विधवा, कितना अच्छा वर्ड है ना, नई नई दुल्हन की तरह। तो हम एक शादी में गए थे, तो किसी औरत ने ना मेरी माँ का ना हाथ खींच लिया था, बारात आई खड़ी थी ना, क्योंकि विधवा मतलब अपशुगनी। मुझे बड़ा बेकार फील हुआ। मैंने कहा माँ हम घर चलते हैं। तो माँ ने समझाया कि बेटा 2500 रुपये दिए, पनीर खा के जाएंगे। तो सिर्फ पनीर और बेइज्जती में दोनों खाई थी। जैसे मेरी माँ एक अच्छे पति के लिए ना 16 सोमवार के व्रत रखती थी, हाँ, मेरे पापा के गुजर जाने के बाद, ताकि इस बार अच्छा पति मिले। पर गैस वॉट, 40 के बाद सिर्फ मर्दों की शादी होती है, औरतों की नहीं। तो आज ही मेरी माँ कुंवारी है। हम ट्राई कर रहे हैं कि हो जाए उसकी शादी। जैसे मेरे बड़े भाई ने ना काफ़ी मेहनत करी, उसने काफ़ी पैसे कमाए, उसने मेरी बड़ी बहन की शादी कराई ताकि वो खुश रहे, ठीक है। और एज अ छोटा भाई मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि मैं ये मेहनत करूँ, पैसे कमाऊँ, ताकि उसी बड़ी बहन का तलाक करा सकूँ, ताकि वो खुश रहे। अब वो हेलोवीन पार्टी, पता है हेलोवीन पार्टी से कहते हैं? हाँ हाँ, एक बार हमारे ऑफिस में हेलोवीन पार्टी हुई थी। तो हमारे ऑफिस में फीमेल जो थी वो वंडर वुमन बन के आ रही है, कोई स्पाइडर गर्ल बन के आ रही है, कोई मदर टेरेसा बन के आ रही है। मेरा दोस्त हरामजादा वो सेक्स ऑफेंडर बन के आया था। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। तो मैंने बोला ढंग से देखो,
ये आसाराम बापू बना है। तो लोग लाइन में खड़े हो गए और उसका आशीर्वाद लेने लग गए, बट उन्होंने आशीर्वाद सिर्फ औरतों को दिया। तो आज वो जेल में है। और सच में जेल में है वो। बट ये है कि ऐसे एक दिन मैंने एक जोक लिखा था सेक्सुअल हैरेसमेंट पर, ठीक है। तो एक लड़के ने सोशल मीडिया में कमेंट किया कि तू इंडिया की ना इमेज खराब कर रहा है। तो मैं उसको रिप्लाई देना चाहता था। फिर मैंने देखा कि उसकी फ़ोटो ना एक मंत्री के साथ थी, जिसके ऊपर ना 10 सेक्सुअल हरासमेंट के केस थे, और ये बंदा ना उसके लिए वोट मांग रहा था ताकि केस 15 हो जाए। एक जोक समझा है। पता है, मैं वुमेन सेफ्टी पे भी जोक लिखना चाहता था। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं दिल्ली से हूँ। तो हम औरतों को ना सेफ्टी नहीं दे सकते, उन्हें कुछ होने के बाद मुआवजा दे सकते हैं, और उनके छोटे भाई को सरकारी नौकरी। तो हर रात 10 बजे ना मैं अपनी बहन को बाहर सामान लेने भेजता हूँ। क्या पता मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, क्योंकि आज भी बहुत सारे मर्दों के लिए औरत सिर्फ शरीर ही है।